सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 प्रदूषण का अतिक्रमण। तो चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 14 प्रदूषण का अतिक्रमण। रोशनी कूड़े के ढेर पर, सामने नाली में रुका पानी, एक मकान, डाकिये का प्रवेश। ठीक है, रोशनी कूड़े के ढेर पर है और सामने क्या है, नाली का पानी जो है रुका हुआ है और एक मकान है वहां पर और डाकिये आया है अपना किसी का खत देने के लिए। ठीक है, चलो डाकिया कहता है अंजू का मनी ऑर्डर आया है। किसका? अंजू का। तो अंजू कहती है लाइए। तो डाकिया कहता है मनी ऑर्डर फॉर्म बढ़ाते हुए कि 75 रुपए या हस्ताक्षर कीजिए, मतलब कि 75 रुपए हुए हैं और यहाँ साइन कर दो। ठीक है, तो अंजू कहती है, हस्ताक्षर करती है और रुपए लेती है। यह लीजिए 2 रुपए। ठीक है, अब डाकिया कहता है 2 रुपए लेता है और धन्यवाद करके चला जाता है। डाकिया काम खत्म हो गया। आप ये डाकिया देख रहे हो। ठीक है, अब अंजू कहती है डैडी, पर्यावरण संरक्षण पत्रिका से यह मनी ऑर्डर आया है, इसमें मेरा लेख छपा है। क्या छपा है? लेख छपा है, ऐड छपा है। मनी ऑर्डर कूपन से पता चला है, यूं तो कोई पत्रिका मिलने नहीं पाती। मनी ऑर्डर आने से लेख कहानी छपने की जानकारी मिलती है कि मेरा जो लेख है वो छप गया है, इसकी जानकारी मिल गई, पैसे मिल गई। तो अविरल कहता है अंजू, यह मनी ऑर्डर तो मेरा है, लक मैंने तुम्हारे नाम से लिखा था, लेख जो लिखा था वो तुम्हारा नाम रख दिया था उसमें, तुम्हारी कीर्ति बढ़ाई, पर पारिश्रमिक तो मुझे मिलना चाहिए, मतलब कि मुझे मिलना चाहिए भाई। तो अंजू कहती है कानूनी ढंग से इस लेख के नाम दाम पर मेरा अधिकार है, पैसे तो उसे मिलने चाहिए। तो अंशु कहता है 75 रुपए मुझे मिलने चाहिए, 75 रुपए तो मुझे मिलने चाहिए, मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम ही डाला था उसमें। तो अंशु कहते हैं इसमें 2 रुपए कम है। तो अंशु कहता है 73 सही, लाओ इधर। अंशु कहता है लाओ इधर लाओ 73 सही। आज शाम को मेरा बर्थडे है, उसमें मेरे मित्र आएंगे, पार्टी होगी, हम पटाखे छुड़ाएंगे। क्या छुड़ाएंगे? पटाखे छुड़ाएंगे। अब अविरल, बेटे अंशु, ये रुपए पटाखों की पार्टी के लिए नहीं है, पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण का शुद्धता का प्रचार किया गया है। पर्यावरण में किसका प्रचार गया है? शुद्धता का। उस लेख का पारिश्रमिक इस काम के लिए खर्च करना ठीक नहीं। तो अंजू कहती है पटाखों का शोर क्या है? एक प्रदूषण ही तो है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है, जब ध्वनि बहुत हो जाती है तो चिड़चिड़ाहट हो जाती है हमें अपने आप में ही। श्रवण क्षमता में कमी आती है, मतलब कि सुनने में कमी आती है, आवाज बहुत हो जाती है, हमें सुनाई नहीं देता, और कई प्रकार के मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं। तो अविरल, अब अंशु तेजी से टीवी खोल देता है। अब अविरल, नागरिक नियमों का तो पालन करो, टीवी की आवाज कम करो, बहुत तेज आवाज में टीवी नहीं देखना चाहिए। पड़ोस में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई में बाधा पड़ सकती है। रेडियो या टीवी आवाज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी की भी डेक की, किसी की भी रेडियो की आवाज ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि दूसरों तक जाए वो। अंशु कहता है और लाउड स्पीकर जो बजते हैं, कीर्तन होते हैं, रात्रि जागरण भी होते हैं, कौन हिम्मत कर सकता है आवाज घटाने की? भाई इतनी सारी चीजें क्या है, रात में होती है, जागरण भी होते हैं, तो उसके आवाज कैसे कम करा सकते हैं? तो अविरल, ध्वनि प्रदूषण के कारण अनेक लोग परेशान हैं, मेरी पढ़ाई नहीं होती, मैं भी नहीं चाहता कि कोई पढ़े, फिल्मी गानों की आवाज तेज आवाज में चलाता हूँ। कहता मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो मैं तो नहीं चाहता कोई पढ़े। अविरल, मैं नहीं जानता था कि मेरे लेख से झगड़ा पैदा होगा। पर्यावरण संरक्षण का लेखक अब बर्दाश्त करेगा पटाखों की कर्ण विदारक आवाज, और यह सब होगा अंशु के जन्मदिन पर। किसके जन्मदिन? अंशु के जन्मदिन पर। बच्चे का जन्मदिन हो, शादी हो या नेता अथवा संत का जन्मदिन, शोर शराबे के बिना मनाया ही नहीं जाता। भाई शोर शराबा होता है, डीजे वीजे चलता है, रात रात भर ध्वनि प्रदूषण चलता है। इन लोगों को न तो रोगियों की चिंता है, न बच्चों की पढ़ाई की। जो लोग ध्वनि प्रदूषण करते हैं, इनको जो बीमार है उनकी भी चिंता नहीं है कि और ज्यादा बीमार हो सकते हैं, और ना ही बच्चों की पढ़ाई की। भाई तेज आवाज होगी तो पढ़ाई कैसे होगी बच्चों की?
लोगों की नींद हराम कर रखी है पटाखों और लाउड स्पीकरों ने। फिल्मी गानों की आवाज तेज होती है, अविरल सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है ऐसे। ठीक है। अब अंशु, लाओ रुपए। अंशु कहते हैं नहीं दूंगी, ये मेरे हैं, मेरे लेखक पारिश्रमिक ये हैं। विरल, मैंने बच्चों का नाम जो गलत खाते खोले हैं उनका परिणाम भी मुझे भोगना पड़ेगा। बोया पेड़ बबुल का, आम कहाँ से खाए। मतलब अब तुमने पेड़ किसी का लगाया और तुम सोच रहे हो कि इसमें आम उगेंगे। पटाशेप रोशनी समाप्त। बच्चे कॉपियां फाड़कर उसके पन्नों से हवाई जहाज बनाकर उड़ा रहे हैं। कॉपियां फाड़ी, पन्ना और हवाई जहाज बनाया और उड़ा दिया। कोई चिड़िया बना रहा है पेपर की, कोई पूरी कॉपी फाड़कर फेंक रहा है। अविरल, कागज का दुरुपयोग बंद करो। कागज को नहीं हमें फाड़ना चाहिए, ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम कागज बर्बाद करेंगे उतना क्या है, पेड़ों को हानि होती है, क्योंकि कागज पेड़ों से बनते हैं। कागज बेकार करने से अधिक पेड़ काटने की जरूरत पड़ती है। सभी बच्चे 9 2 11 हो गए। अंशु और अंजू रह गए, बस सभी गायब हो गए। अंशु, डैडी कागज बचाने के लिए आप क्या क्या करोगे? अखबारों और पत्रिकाओं को बंद कराइए, प्लास्टिक पर लिखा पढ़ी होनी चाहिए, लिखा पढ़ी कराइए, पेड़ों को हरा भरा रखिए, किताबें कॉपियां बंद कराइए। पर्यावरण के लिए पेड़ चाहिए और पेड़ों की सुरक्षा के लिए सभ्यता को मिटा दीजिए। मतलब बुक्स को खत्म कर दो, बस आप हरे हरे पेड़ पौधे लगाओ। पढ़ाई लिखाई बंद, फर्नीचर दरवाजे खिड़कियां बनाना बंद, क्योंकि इन सब के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लकड़ी की। अंशु, रसोई में गैस आनी चाहिए, लकड़ी जलाना बंद। गैस आ जाए जो लकड़ी से घीची पे जलाते हैं वो सब बंद। गांव में लोग लकड़ियों का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, उन पर कानून चलाइए, रोकिए ठेकेदारों को जो जंगल के जंगल साफ कर देते हैं। जो क्या है, जंगल के जंगल साफ कर देते हैं, उन्हें भी रोकना चाहिए। अंशु कहता है आप इस लोगों पर अपना प्रतिबंध नहीं चला पाते, हम बच्चों को डांटते हैं। मतलब ये सब तो आप नहीं रोक पाओगे, पर हम बच्चों को डांट रहे हो कि प्लेन मत उड़ाओ, कागज मत फाड़ो। अविरल, गांधी जी ने पर्यावरण की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया था, कागज के छोटे टुकड़ों का भी उपयोग करते थे। गांधी जी का फोटो फ्लैश, उनका कहना था कि कागज का दुरुपयोग रोको, इससे पेड़ों की सुरक्षा होगी। मतलब अगर हम वेस्ट नहीं करेंगे तो पेड़ों की क्या होगी, सुरक्षा होगी, पेड़ नहीं कटेगा। पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आम आदमी जब पेड़ों से जुड़ेगा और संरक्षण करेगा तभी अभियान या आंदोलन चलाया जा सकता है, जब आम आदमी पेड़ों को जानेगा। अंशु, आदिवासियों के झुंड बड़े बांध बनाने के लिए हटाए जा रहे हैं, सभ्यता के नाम पर लोक संस्कृति समाप्त हो रही है। वहां जाकर आप आंदोलन न करके केवल घर के बच्चों पर हुक्म चला रहे हो, कि वहां पे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, वहां पे आप आंदोलन नहीं कर रहे हो, पर आप क्या कर रहे हो, घर के बच्चों पर ही हुक्म चला रहे हो कि ये मत करो, वो मत करो। क्या तुम उसे रोक सकते हो जो हो रहा है? अविरल, यही तो हमारे लिए मजबूरी है। सुधार घर से शुरू होना चाहिए, बाहर का सुधार तभी असर करता है। हमारे नेता बाहर सुधार करते हैं और घर से शुरू करना चाहिए, अपने घर से शुरू करना चाहिए कोई भी सुधार हो। बाहर का सुधार तभी असर करता है, हमारे नेता बाहर सुधार करते हैं, अपने घर का नहीं। जब मैं स्वतंत्रता संग्राम के जेल में गया तो, रुक जाते हैं इस बात को करते हुए कि जो नेता होते हैं वो काम क्यों नहीं वो होता पाता है, क्योंकि वो बाहर से शुरू करते हैं। अगर आप अपने घर से ही शुरुआत करोगे तो वो चीज रुकेगी, क्योंकि उन्हें आदत वही पड़ जाएगी कि बाहर जाके भी नहीं करना। अंशु, मम्मी अभावों में नहीं, घर में बीमार पड़ी तो देखने वालों की कमी पड़ गई। लोग हमारे घर में आने का खतरे नहीं उठाना चाहते थे, ये बीमारी हमें भी लग जाएगी। पुलिस से बचते थे और मम्मी नहीं रही। अंजू, घर फूक तमाशा देखने का परिणाम देखकर भी चुप है, सावधान नहीं, हमारे ऊपर शासन चलाते हैं। अब पूरे शहर को देखिए, ऊंचे ऊंचे मकान गरीबों की धूप रोकते हैं। सर्दियों में क्या चाहिए लोगों को? धूप।
अब ऊंचे ऊंचे मकान बन गए तो गरीबों को तक धूप कैसे आए। गरीबों की रोशनी और गर्मी से वंचित रखते हैं, गर्मी से भी हवा भी नहीं आती उनके पास तक। प्रदूषण के नाम पर धुआं उड़ाती चिमनियों को हटाइए। जो चिमनी हम जला देते हैं ना कि धुआं, किचन का धुआं, रसोई का धुआं जो है उड़ जाएगा, उसे भी रोके क्योंकि वो भी प्रदूषण फैला दिया है। शोर मचाते स्कूटरों, टेम्पो को बंद कराइए। सांस लेना दूभर करते वाहनों के धुएं बंद कराइए, जो वाहन चल रहे हैं। अविरल वातावरण का निर्माण करने के लिए अपने घर को इकाई मानकर चलना होगा इकाई, वरना कोई बात नहीं बनेगी। अपनी कुर्बानी से हमारे देश में आज़ाद कराया, हमारे देश को आज़ाद कराया, कुर्बानी आगे थे लोग तो शहीद हो गए थे देश को आज़ाद कराते कराते, वरना दूसरों से अपेक्षाएं करने से क्या आज़ाद होते। अगर वो दूसरों से एक्सपेक्ट करते कि ये काम कर लेगा, ये आज़ाद कराएगा, तो क्या देश आज़ाद होता? नहीं। अब हम स्वतंत्रता संग्राम के गिने थोड़े से सेनानी ही शेष हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं सोचता था कि क्या हमने इस दिनों तक को लाने के लिए लड़ाई लड़ी थी कि ये दिन भी देखने के लिए मिलेगा। अपने देश को खुशहाल देखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध की लड़ाई अपने घर से शुरू करनी चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित और शुद्ध रखना चाहिए। मरना तो है ही, किंतु हमारे मरने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जबकि लोग बीमारी से मरते हैं या जी नहीं सकते तो मरते हैं कि जी नहीं सकते। दरवाजे पर खटखट का स्वर होता है, कौन है? अब क्या है, खटखट होता है, राहुल आता है, राहुल का प्रवेश होता है। राहुल, इस बस्ती में जल प्रदूषण से डायरिया हैजा फैल गया है। क्या हो गया? डायरिया फैल गया, क्योंकि जब जमा पानी हो जाता है ना, कूड़ा करकट हो जाता है, तो डायरिया फैलता है। नल में शुद्ध जल भी नहीं है, कीड़े केंचुए और सांप निकल रहे हैं। जो नल है, हैंडपंप है, उसमें भी कीड़े वीड़े निकल रहे हैं। अपने पड़ोसी रहीम के यहाँ लोग बीमार हैं। जो पड़ोसी है वहां पे क्या है, लोग बीमार पड़े हैं। यासीन को अस्पताल ले जाना है, जल्दी चलिए। उसने कहा यासीन है एक बच्चा, उसको अस्पताल लेके जाना है क्योंकि बीमारी फैल गई है, जल्दी चलो। तो अंजू कहती है अब फिल्टर रखना जरूरी हो गया, मतलब पानी को फिल्टर करके पीना जरूरी हो गया है। अंशु, मैं अपना जेब खर्च बंद कर दूंगा और फिल्टर जरूर लूंगा। अपनी नन्ही प्यारी बहन अंजू की जीवन रक्षा करनी होगी। उसने कहा अपनी प्यारी सी बहन की रक्षा मुझे करनी होगी। मैं क्या करूंगा, खर्च थोड़े से कम करके फिल्टर लूंगा सबसे पहले, और पापा के लिए शुद्ध पानी की बोतल लानी होगी। मिनरल वाटर खरीदते रहने के लिए तो घर के सारे खर्च बंद करने पड़ेंगे। मतलब मिनरल वाटर के लिए क्या हुआ, पैसे खर्च का सारे कम कर देने पड़ेंगे ताकि हम उसे खरीद सकें। राहुल, जल्दी कीजिए, सभी अपने अपने कामों में लगे हैं। आपसे ही उम्मीद है अंकल अविरल जी। उसने कहा सब तो अपने काम में लगे हैं, बस आपसे उम्मीद है कि आप हॉस्पिटल चलेंगे। अविरल, जल प्रदूषण का काम भी घर से शुरू होना चाहिए। इसके बाद सप्लाई ठीक नहीं करानी होगी, नदियों की सफाई करानी होगी। पहले घर फिर पड़ोस। कि पहले क्या, नदी नालों की सफाई भी करानी होगी, इससे बीमारियां फैलती हैं। राहुल के साथ अविरल का निगरमन, पर्दा गिरता है। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर वाले शब्द पर ओएमआर शीट पर गोले करेंगे, हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। मनी ऑर्डर भेजने वाली पत्रिका थी क्या, पर्यावरण संरक्षण। अविरल ने लेख छपवाया था अंजू के नाम पर। टीवी की आवाज कम करने को कहा अविरल ने। यह रचना है लेख। ये क्या है, लेख। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए, रोशनी कूड़े के ढेर पर, रोशनी कूड़े के ढेर पर खड़ी, सामने नाली में रुका हुआ पानी। ये खड़ी कर देते हैं, बट ये डैश है नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, डैश डैश पत्रिका से मनी ऑर्डर आया है पर्यावरण संरक्षण से।
पर्यावरण, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आ नहीं रहा। संरक्षण पत्रिका से यह मनी ऑर्डर आया है। ध्वनि प्रदूषण का कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण लोग क्या परेशान हैं। परेशान है। डैश के झुंड बंदे बांध बनाने के लिए हटाए जा रहे हैं। आदिवासियों के झुंड, आदिवासियों के झुंड। अब डैश रखना जरूरी हो गया, फिल्टर रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है वो किससे फैलती है, पानी से। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। डाकिया मनी ऑर्डर में 50 रुपए लाया था, नहीं, ये रॉन्ग है। मनी ऑर्डर पर्यावरण सुरक्षा पत्रिका से आया था, हाँ। ध्वनि प्रदूषण के कारण लोग परेशान हैं, हाँ। गांव के लोग लकड़ियों का दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, हाँ, इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। गलत है ये, दुरुपयोग नहीं करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आदिवासियों के झुंड बांध बनाने के लिए हटाए जा रहे हैं, हाँ। चलिए बच्चों व्याकरण ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।